Hello everyone, I am Dr. Prerna Srivastav and today we are going to read about sublingual gland. Okay, sublingual salivary gland. Submandibular salivary gland we have already read. Okay, so now we will read about sublingual salivary gland. It is the smallest salivary gland, okay, and it is also present in your submandibular region. Submandibular region, it consists of four structures: suprahyoid muscle, submandibular gland, sublingual gland and your submandibular ganglion. Okay, so sublingual gland. ठीक है, smallest salivary gland and largest one is your parotid. So smallest salivary gland. पैरोटिड कैसी थी? पिरामिडल शेप की थी. सबमैंडिबुलर जे शेप की है, वॉलनट साइज की है. ये कैसी है? आमंड शेप्ड. तो विच टाइप ऑफ ग्लैंड? आमंड शेप्ड. वेट इसका बहुत ही कम है. वेट इज ओनली 3 to 4 grams. Okay, so 3 to 4 grams. Now see this here. This is your submandibular gland. Okay, this is duct. Now this is your tongue. Okay, this is your mylohyoid muscle. Okay, this is your submandibular gland. सबमैंडिबुलर ग्लैंड का ये डीपर पार्ट एंड ये सुपरफिशियल पार्ट. दीज आर योर सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स. ओके, सो ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, यू कैन सी हियर कि ये जो माइलोहायोइड मसल है इसके ऊपर प्रेजेंट है, अबव माइलोहायोइड मसल. और ये जो टंग है यहीं पे आपका क्या है? फ्लोर ऑफ द माउथ. सो फ्लोर ऑफ द माउथ के नीचे है एंड माइलोहाइड मसल के ऊपर है, इसके बीच में. दिस इज योर फ्लोर ऑफ द माउथ एंड दिस इज योर माइलोहाइड मसल. सो बिटवीन दिस. ओके, सो इसकी लोकेशन क्या है? अबव माइलोहायोइड मसल एंड बिलो फ्लोर ऑफ द माउथ. फ्लोर ऑफ द माउथ के नीचे. ओके, सो दिस इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड. अब ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, यहाँ पे आपको यू कैन सी हियर सेवरल डक्ट्स दिख रही होंगी. दिस. सो जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्स 15 डक्ट्स. कितनी डक्ट्स होती हैं इसमें? 15 डक्ट्स होती हैं. ओके, अंडरस्टैंड? 12 to 15 डक्ट्स, ऑल ऑफ विच ओपन्स इनटू योर वही सबमिट ऑफ सबलिंगुअल पैपिला, जहाँ आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड ओपन हो रही है या सबलिंगुअल फोल्ड में ये ओपन होती है फ्रेनम के दोनों साइड पे. ओके, सो कितनी डक्ट्स होती है? 12 to 15 डक्ट्स होती हैं. मोस्टली सभी डक्ट्स कहाँ ओपन होती हैं? योर सबलिंगुअल फोल्ड. सम डक्ट्स जॉइन विथ योर दिस सबमैंडिबुलर डक्ट. कुछ किससे ज्वाइन हो सकती हैं? ओनली फ्यू विथ सबमैंडिबुलर डक्ट. अदरवाइज ऑल डक्ट्स ओपन इनटू इंडिविजुअली ओपन्स इनटू योर सबलिंगुअल फोल्ड. ओके, एट सबमिट ऑफ योर सबलिंगुअल पैपिला, वहीं पे ही ऑन ईच साइड ऑफ फ्रेनम. सो सेवरल डक्ट्स होती हैं इसमें. ठीक है, कई सारी डक्ट्स इसमें होती हैं. सो consist of 12 to 15 ducts which opens individually in sublingual fold.
ऑन ईच साइड ऑफ फ्रेनम, राइट और लेफ्ट दोनों की। ओके, सम डक्ट किससे ज्वाइन होती हैं? आपके सब मैंडिबुलर डक्ट से। ओके, सो ये अब इसके रिलेशन की बात करते हैं। सी सो यू कैन सी हियर बिलो में आपकी क्या है? माइलोहाइड मसल। अबव में आपका क्या है? फ्लोर ऑफ द माउथ है। ओके, सो बिलो माइलोहाइड मसल, अबव में क्या है? फ्लोर ऑफ द माउथ है। फिर लेटरल साइड पे ये भी कहाँ होती है? जैसे सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज प्रेजेंट इन योर सबमैंडिबुलर फोसा, सबमैंडिबुलर फोसा लेटरल रिलेशन में था। इसी तरह ये किस में प्रेजेंट होती है? सबलिंगुअल फोसा। तो लेटरली क्या है? सबलिंगुअल फोसा। ओके, एंड मीडियली सी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड। Okay, so this is your medial border and this part is your lateral. Okay, so medially आपको ये मसल दिख रही होगी, this is your genioglossus muscle। कौन सी मसल है ये? genioglossus muscle। Okay, from genial tubercle to your tongue। Okay, so medially कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है? genioglossus। और laterally तो यहाँ पे क्या होता है आपको? sublingual fossa। Okay, so relations, में बिलो आपकी क्या है? माइलोहायोइड मसल। अबव फ्लोर ऑफ माउथ, म्यूकोजा ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ। मीडियली genioglossus muscle। laterally sublingual fossa। okay, now फ्रंट में क्या होता है? सो फ्रंट में दोनों सबलिंगुअल ग्लैंड एक दूसरे से मतलब अपोजिट साइड से वो क्या करती है? ज्वाइन करती है। ओके, सो ज्वाइन विथ अपोजिट ग्लैंड। ओके, अपोजिट साइड ऑफ ग्लैंड, अब राइट की लेफ्ट से या लेफ्ट की राइट से। ओके, फ्रंट में। और बैक में अगर बात करें तो सी बैक में इन दिस डायग्राम यू कैन सी हियर, सी दिस इज योर पोस्टीरियर पार्ट एंड दिस इज योर एंटीरियर पार्ट। ओके, सो एंटीरियरली तो अपोजिट साइड से जाके मीट हो गई, ठीक है, अपोजिट साइड की ग्लैंड से। पोस्टीरियरली ये किससे रिलेटेड है? दिस इज योर डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड का डीप पार्ट है, एंटीरियर एंड उसके रिलेशन में है। ओके, सो ये फ्रंट में क्या है? मीट विथ अपोजिट साइड ग्लैंड एंड बैक में और बिहाइंड क्या है आपका? एंटीरियर एंड ऑफ डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, ये दिस इज योर सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये इसका सुपरफिशियल पार्ट है और ये इसका डीप पार्ट है। डीप क्यों? क्योंकि माइलोहायोइड मसल के नीचे है। दिस इज योर माइलोहायोइड मसल। सो माइलोहायोइड मसल के डीप में है। ओके, ये तो ये डीप पार्ट है, तो डीप पार्ट का दिस एंड इज योर एंटीरियर एंड दिस एंड इज योर पोस्टीरियर। ओके, सो एंटीरियर एंड्स के रिलेशन में है। सो this completes your relation of your sublingual gland. Now supply
So supplied by your, we can say, lingual and submental vessels. ओके, आर्टीरियल वीनस सप्लाई ये है. नर्व सप्लाई जो है, नर्व सप्लाई सेम एज सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर की नर्व सप्लाई जैसा ही है. सबमैंडिबुलर ग्लैंड को कौन सप्लाई कर रही थी? सेक्रेटोमोटर, योर कॉर्डा टिम्पैनी नर्व. सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इट इज मेनली सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ योर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. ओके, सेक्रेटोमोटर फाइबर्स हैं, आपके सेंसरी फाइबर्स हैं, वैसोमोटर सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं. ओके, ये सब है. ठीक है, तो सबमैंडिबुलर गैंग्लियन की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं. सेक्रेटोमोटर के लिए मेनली आपकी क्या है? कॉर्डा टिम्पैनी. ओके, कैसे? सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, वहाँ से फाइबर्स आए, नर्वस इंटरमीडियस. ओके, देन फेशियल नर्व, देन कॉर्डा टिम्पैनी. कॉर्डा टिम्पैनी से आपकी कौन सी नर्व ज्वाइन हुई? लिंगुअल नर्व ज्वाइन हुई. देन रीचेस टू योर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से कौन से फाइबर्स निकले? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, एंड दे सप्लाई योर सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड. ओके, सेक्रेटोमोटर. सो वही आप वही लिखोगे. ओके, आप ऐसे नहीं लिखोगे सेम एज सबमैंडिबुलर, यू हैव टू राइट द होल थिंग. ओके, जो मैंने आपको सबमैंडिबुलर ग्लैंड में पढ़ाया है. सो नर्व सप्लाई. So this completes your सबलिंगुअल ग्लैंड. छोटा सा टॉपिक है, स्मॉल ग्लैंड है, स्मॉल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है. हो सकता है आपको पेपर में नहीं आए, बट यू हैव टू नो अबाउट इट. ओके, आपको पता होना चाहिए अगर MCQ आता है या कुछ ऐसा आता है. सो दिस कंप्लीट्स योर सबलिंगुअल ग्लैंड. ओके, आई होप you like this lecture. So see you soon in our next lecture. Bye bye everyone.